सुप्रभातं छात्राः। अद्य वयं सर्वे धातुरूपाणि क्रियाशब्द इति पाठस्य परिचयं कुर्वामः। क्रिया क्रिया इति पदस्य परिभाषा संस्कृते एतदस्ति। येन पदेन अथवा शब्देन कार्यम् अवबोधयति सा क्रिया कथ्यते। यथा मोहनः पठति, राधिका हसति, बालकः गच्छति, रामः क्रीडति, विशाखा लिखति, मयूरः नृत्यति। छात्राः, कोऽपि कथय अस्मिन् वाक्ये कानि क्रियापदानि आगतानि? कथ। शोभना। पठति, हसति, गच्छति, क्रीडति, लिखति, नृत्यति इति क्रिया पद रूपाणि सन्ति। संस्कृत में क्रियापद को ही धातुरूप ऐसे कहा जाता है जिस शब्द से या पद से कार्य का अवबोधन होता है उसे क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को ही धातुरूप कहा जाता है। तो धातु यानी क्या? क्रियायाः मूलरूपाय धातु कथ्यते। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। यथा पठति, अत्र पठ पढ़ना इति धातु। क्रीडति क्रीड खेलना। हसति हस हसना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। धातूनां प्रकाराः। धातु के प्रकार। संस्कृत भाषायां धातूनां त्रयः प्रकाराः सन्ति। प्रथम परस्मैपदी धातु, द्वितीय आत्मनेपद धातु, तृतीय उभयपद धातु। तथापि धातूनां गणाः 10 सन्ति। 10 गणाः सन्ति। गण यानी उनके विभाग। धातुओं के विभाग 10 है। 10 विभागों में सारे धातुओं का विभाजन किया गया है और वो धातु इन धातुओं के प्रकारों में विभक्त होते हैं। क्रियायाः रचनायै धातुषु तिङ् प्रत्ययस्य प्रयोगं भवति। क्रिया की रचना के लिए वैसे तो देखा जाए तो 5 प्रकार के प्रत्यय हैं। सुबंत, तिगंत, स्त्री प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। लेकिन धातु रूपाणि इस लेसन के लिए क्रियायाः रचनाया धातुषु तिङ् प्रत्ययस्य प्रयोगं भवति। तिङ् प्रत्यय का प्रयोग होता है। उन प्रयोगों के लिए बाकी की भाषाओं के जैसे ही धातु के संस्कृत में भी लकार होते हैं। लकार यानी काल, टेंस। संस्कृत भाषायां काल वा अवस्थायै लकार कथ्यते। संस्कृत भाषा में काल या अवस्था को लकार कहा जाता है। संस्कृत व्याकरणे 10 लकाराः सन्ति। संस्कृत में टोटल 10 लकार हैं। तथापि मुख्य लकाराः 5 सन्ति। लेकिन 5 लकार प्रमुख है। वो ऐसे यथा लट लकार वर्तमान काल, लूट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थ, विधिलिंग लकार सुझाव या सजेशन। ये है हमारा धातु रूपाणी लेसन का परिचय। इसका आगे जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।